नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी के काफिले की सुरक्षा में चूक सामने आई। सुरक्षा घेरे में घुसी गाय मुख्यमंत्री की कार के पास पहुंच गई। घटना के बाद सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। कानपुर के बिल्हौर में घने कोहरे के कारण दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 31 दिसंबर को आने की उम्मीद है। पात्र किसानों के खातों में सीधे 2000 रुपए जमा होंगे। इससे नए साल से पहले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 2026 में एआई से जुड़ी 6 डराने वाली भविष्यवाणियां सामने आई हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। तकनीक के गलत इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। ठंड और शीत लहर का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के 40 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शिमला और नैनीताल से अधिक गलन महसूस की जा रही है। लगभग 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग देश में हंगामा कर विदेश भाग जाते हैं और यहां केवल बयानबाजी करते हैं। आगरा में एक गेस्ट हाउस में आग लग गई। गहरी नींद में सो रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए छत से कूदकर बाहर आए। हादसे में किसी बड़े नुकसान या घायल होने की सूचना नहीं है। नीतीश कुमार के हिजाब हटाने के मामले पर मायावती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए तूल दिया गया है। कुछ नेताओं ने जानबूझकर माहौल खराब किया है। गंगा बैराज पर उन्नाव से कानपुर जाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। सभी घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवा सहकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को सहकारी बैंकों 100 करोड़ रुपए का आरण माफ कर दिया जाएगा। से अब 6% ब्याज दर पर आरण मिलेगा। नए साल में शराब प्रेमियों को झटका लग सकता है। सरकार की नई नीति के तहत अंग्रेजी शराब की बोतलों की कीमत 100 रुपए तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद में पारिवारिक आर्थिक संकट से परेशान एक कारोबारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें परिवार चलाने में असमर्थ होने की बात लिखी थी। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर अहम फैसला सामने आया है। कर्ज न चुकाने की स्थिति में भी बैंक किसानों के खाते में आने वाली पीएम किसान की राशि नहीं रोक सकेंगे। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। एआई कंपनी ने नई योजना लॉन्च की है। सिर्फ 61 रुपये के रिचार्ज पर 25,000 रुपये तक का मोबाइल इंश्योरेंस मिलेगा। फोन चोरी, टूटने या नुकसान की स्थिति में तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। ग्राहक सीधे लाभान्वित होंगे। भाजपा के कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। प्रदेश स्तरीय बैठक में तरुण चुग और मुख्यमंत्री योगी ने लापरवाही पर कड़ा संदेश दिया। स्पष्ट चेतावनी जारी की गई है।
बुलंदशहर में एनकाउंटर संडे के तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 500 रुपए के इनामी बदमाश को ढेर किया गया। शामली और बलिया में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान लगातार जारी है। आगरा में अलाव ताप रहे ग्रामीणों पर बेसमेंट की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 12 लोग दब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। मथुरा में महिला समेत 2 बदमाशों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कार्रवाई करते हुए छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के 6 जिलों के पुलिस कप्तानों को प्रमोशन देकर डीआईजी बनाया जाएगा। मथुरा, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, शाहजहांपुर, फतेहपुर और झांसी के एएसपी को डीआईजी रैंक मिलेगा। प्रमोशन आदेश जल्द लागू होगा। कड़ाके की ठंड में अयोध्या के स्कूलों में 50% छात्र स्वेटर और ड्रेस के बिना पढ़ने को मजबूर हैं। हजारों बच्चे सरकारी धनराशि का इंतजार कर रहे हैं। ठंड के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यदि किसी अभ्यर्थी की 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो वह लेखपाल पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता। फॉर्म भरने से पहले यह नियम जरूर पढ़ लें। नियम का उल्लंघन होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। अखिलेश यादव से जुड़ी एक खास खबर सामने आई है। काले कोट की नाप लेने के लिए मेरठ का टेलर लखनऊ पहुंचा। यह मामला संसद से शुरू हुआ था और अब चुनावी तैयारियों में अहम माना जा रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहां मुंबई और गुजरात के शिपयार्ड जैसा माहौल है। बड़ी नाव और क्रूज बनाए जा रहे हैं। इनका निर्यात कंबोडिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के लिए किया जाएगा। कानपुर में कांग्रेस नेता पवन गुप्ता के साथ ठगी का मामला सामने आया। 25,000 रुपए प्रतिमाह के लालच में उन्होंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। सरकार एक नई 4 लेन सड़क बनाने जा रही है, जिससे यातायात सुगम होगा और शहरों में ट्रैफिक समस्याओं में कमी आएगी। बांदा में बिजली बिल वसूली के दौरान विद्युत टीम पर हमला हुआ। कर्मचारी जान बचाकर भाग निकले। हिंसक घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में गौवंश का मांस ले जाने के शक में हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने समय पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। मामले की जांच जारी है। झांसी के रंजना गांव की महिला रंजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का लाभ उठाकर अपने ही गांव में काम कर रही हैं। इससे उन्हें 500 रुपए तक की आय हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती का ऐलान किया है। कुल पद, रिजर्वेशन और सैलरी से जुड़ी सभी जानकारी जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मकर संक्रांति से पहले शुक्र योग 3 राशियों के लिए विशेष रहेगा। धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। घर और व्यापार में तरक्की होगी। वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कोडिन माफिया के साथ सामने आए फोटो की सच्चाई बताने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। लखनऊ आरटीओ कार्यालय में महिला कर्मचारी रो पड़ी। जांच के नाम पर मोबाइल जब्त कर उसमें मौजूद निजी तस्वीरें देखने का आरोप लगाया। कर्मचारी ने गंभीर आपत्ति जताई। आयुष यादव हत्याकांड में गोलीबाजों के हाफ एनकाउंटर से कुछ घंटे पहले रॉबिन सिंह 2 गाड़ियों में सरेंडर करने पहुंचा। उसने और उसकी बहन ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। बिजनौर में जलसे से लौट रहे दोस्तों की कार की सीआरटीए डंपर से टक्कर हो गई। 2 दोस्तों समेत 4 लोगों की मौत हुई। एयरबैग नहीं खुला और सिर में गंभीर चोट से जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जोरदार जीत हासिल की। कई सीटें जीतकर विपक्ष को पीछे छोड़ दिया, जिससे विरोधी दलों में निराशा का माहौल है। कानपुर में घने कोहरे के कारण ट्रेनें 18 घंटे तक लेट रहीं। हार्ट अटैक के मरीज बढ़े। कार्डियोलॉजी ओपीडी में 398 मरीज पहुंचे। डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक से बचने की सलाह दी। व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की नई ट्रिक सामने आई। सीईआरटी इन ने चेतावनी जारी की। घोस्ट पेयरिंग से अकाउंट का पूरा कंट्रोल लिया जा रहा है। यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई। सड़क परिवहन मंत्रालय फास्ट टैग से पार्किंग और पेट्रोल पेमेंट की सुविधा ला रहा है। 6 महीने के ट्रायल के बाद अब यह योजना पूरे देश में लागू होगी। वाराणसी में 64 बीघा अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला। विकास प्राधिकरण ने शिवपुर, सारनाथ और हरहुआ में कार्रवाई की। भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। कानपुर में स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी। पुरानी रंजिश में कई लोगों को कुचलने की कोशिश की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सहकारी बैंकों से 6% ब्याज पर आरण मिलेगा।
नोएडा में नए साल से स्विमिंग पूल और जिम के रजिस्ट्रेशन महंगे होंगे। प्राधिकरण ने शुल्क में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR को लेकर सख्त निर्देश दिए। समय पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। शाहजहांपुर में स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। 70 लैपटॉप और लग्जरी वाहन जब्त किए गए।